गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विनोद कुमार, सर्विस इंजीनियर एरोनोवा इंडस्ट्रीज़, जयपुर राजस्थान। दोस्तों, कोविड-19 जो कि देश का बुरा हाल कर रखा है, आप सब लोग जानते ही हैं। तो प्लीज़ अपनी सावधानी रखिए और हो सके तो घर से बाहर कम कोशिश करिए कि घर से बाहर निकलें। वैसे तो आजकल इतनी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग समझदार हैं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। बट दोस्तों, मैं आज आपसे बात करूँगा पंखे के बारे में कि हम पंखे को इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, कि पंखे कैसे इंस्टॉल करना चाहिए। तो मेरे साथ दोस्तों इतनी सारी कॉलें आती हैं मेरे पास में कि सर हमारा पंखा अनबैलेंस है, सर सही नहीं है। तो मैं आज आपको बताऊंगा पंखा कैसे इंस्टॉल करना चाहिए, अनबैलेंस का क्या कारण है। अगर हम घर में पंखा लगा रहे हैं, खुद लगा रहे हैं, मैं अगर कस्टमर की बात कर रहा हूँ, अगर कस्टमर घर में खुद पंखा लगा रहा है तो मैं उसको एक चीज़ बताऊंगा कि आपके पास में प्रॉपर टूल्स होने चाहिए सबसे पहले। और हम पंखा कहाँ लगा रहे हैं, छत पे लगा रहे हैं, उसके आसपास लगा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे पास में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी कोई सीढ़ी होनी चाहिए या ऐसी कोई जीना होना चाहिए जिससे कि हम प्रॉपर उस तक पहुंच सकें। जैसे टूल्स में हमारे पास प्लायर होना ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। स्क्रू ड्राइवर, नंबर 2 टेस्टर, और नंबर 4 चाबी। इसके विदाउट काम नहीं चलेगा। 11 नंबर चाबी होनी ज़रूरी है, 10 नंबर 11 नंबर। उसके बाद में जब हम पंखा खोलते हैं, सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम पंखे को डायरेक्टली नीचे नहीं रखें। हम पंखे को कार्टून से निकालेंगे, हमें सबसे पहले कपड़ा उस पर डालना होगा, नीचे कपड़ा डाल के उसके बाद में जैसे हम पंखा निकालते हैं तो निकाल के, ये हमारा एरोनोवा का पंखा है दोस्तों। मैं एरोनोवा से हूँ, विनोद कुमार, सर्विस इंजीनियर। ये हमारा एरोनोवा का पंखा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पंखा इंस्टॉल होता है। डायरेक्टली हम उसको रखेंगे और उसके बाद में हम ध्यान देंगे, ये जो पेच हैं, पेच आप देख रहे होंगे, ये वाले जो पेच हैं इनको खोलेंगे, 2 पेच खोलेंगे। उसके बाद में जैसे हम खोलेंगे इनको स्क्रू ड्राइवर से, खुल गए। उसके बाद में हम ब्लेड निकालेंगे और ब्लेड को देखने और समझने लायक एक ही चीज़ है इसके अंदर, जो ब्लेड है। ये ब्लेड जैसे हमने यहाँ पे लगाई थी, ये ब्लेड हमें यहाँ पे लगानी है। अब हमें कस्टमर करता क्या है, इस ब्लेड को यहाँ से नहीं पकड़ के एक पेच लगा के, और वो एक पेच ऐसे लगा के, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। एक पेच ऐसे लगा के वो छोड़ देता है, उसके बाद में वो टाइट करता है, ऐसे ऊपर से स्क्रू लगाता है, ऐसे ऐसे लगाता है, और वो यहाँ हाथ नहीं लगाता है, नीचे हाथ नहीं लगा पाता है ब्लेड के, और वो ऐसे जोर करता है, तो उस टाइम पे वो ब्लेड अनबैलेंस हो जाती है, वो बैंड हो जाती है। तो हमें प्लीज़ ध्यान रखना होगा कि जब भी हम पंखा सीलिंग फैन को कसें, ब्लेड को कसें, उस टाइम पे हमें जस्ट ब्लेड के पास में नीचे हाथ लगाना होगा। नीचे हाथ लगा के और फिर ऊपर से स्क्रू कसते हैं, नीचे हाथ लगा के। कभी भी ब्लेड अनबैलेंस नहीं होगी, आपका पंखा कभी हिलेगा नहीं। ये काम हो गया। उसके बाद में हमें जैसे उसका पाइप लगाना है भाई, डाउन रोड जो लगानी है वो हमें देखना है कि डाउन रोड कैसे लगानी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये डाउन रोड है 9 इंची। तो हमें ये लगाते समय एक चीज़ विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमारी कंपनी ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया। काफ़ी बार होता है कि लोग जो ये पेच होते हैं, ये साइकिल के जो पेच होते हैं, इनको प्रॉपर नहीं कसते इस पेच को। इसलिए हमारी कंपनी ने क्या किया कि इसके अंदर ये पेच लगा दिया। ये देखो, ये जो स्क्रू है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये स्क्रू, इसको ऐसे खोलोगे और ये फेंकने की चीज़ नहीं है। काफ़ी बार होता है, मैंने देखा है कई जगह कस्टमर इस चीज़ को उठा के फेंक देते हैं कि ये तो कोई काम का ही नहीं है, हमारा तो काम हो गया। नहीं, ये बहुत काम की चीज़ है। आप इस रोड को लगाएंगे, लग गई। ये लगने के बाद में आप ध्यान देना कि ये जो पेच है, ये जो स्क्रू है, इसका यूज होना बहुत ज़रूरी है। ये फेंकने की चीज़ नहीं, इसको कभी भूल के मत फेंकना। इसके बाद में इसको प्रॉपर टाइट करना। प्रॉपर टाइट तभी करना पहले जब इसके नीचे का ये वाला पेच लग जाए। जैसे ये पेच लग जाएगा, और इस पेच को हमेशा ही प्रॉपर टाइट करना चाहिए। जो ये वाला स्क्रू है, मान लो ये स्क्रू है मेरे पास में, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये वाला स्क्रू है,
इस स्क्रू को हमेशा टाइट करना चाहिए, कभी भी इस स्क्रू को लूज नहीं छोड़ना चाहिए। लूज छोड़ते हैं ये ऐसे हिलता है। और ये पेच अगर प्रॉपर कसा रहेगा तो अगर ये लूज भी कभी कभार रह जाता है, या फिर पंखा कभी काफ़ी बार होता है कि पंखा गिर गया, वो क्यों गिरता है? क्योंकि ये पेच लूज रहता है, उसका लूज होता है। और काफ़ी कस्टमर की भी उसमें गलती होती है। वो गलती ये होती है कि वो उस पंखे को लगाने के बाद में कभी चेक ही नहीं करते, या किसी टेक्नीशियन से लगवाते हैं। लगवा लिया सर, हमने तो पंखा लगवा लिया, टेक्नीशियन आया था, टेक्नीशियन भी आए थे, लेकिन हो सकता है हमारे से भी कुछ गलती हो सकती है, टेक्नीशियनों से भी कुछ गलती हो सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे। पंखा लगाने के बाद उसको चेक भी करना चाहिए। 1 डेढ़ 2 साल में पंखे को एक बार सीजन में देखना चाहिए ज़रूर, क्या है क्या नहीं है। हो सकता है ये पेच लूज़ होता है, पंखा हिलता रहता है, ये पेच यहाँ से कट जाते हैं, ये पेच यहाँ से कट जाते हैं। फिर अगले दिन खबर आती है कि सर हमारा पंखा गिर गया। पंखा गिर गया क्योंकि आपने काम ही ऐसे करा है। पंखे को हमेशा यहाँ से प्रॉपर टाइट करना चाहिए। ऊपर से अगर एक बाई चांस प्रॉपर सेकल में से तो हो सकता है टाइट, इसको प्रॉपर टाइट करना चाहिए, इसको प्रॉपर टाइट करना। अगर ये यहाँ से नहीं हिलेगा तो पंखा अनबैलेंस नहीं होगा। ये ध्यान रखने योग्य चीज़ है कि यहाँ से अगर हम प्रॉपर टाइट करते हैं तो ये हिलेगा नहीं। और हमेशा लॉक ज़रूर लगाना है। ये जो लॉक देख रहे हैं आप, ये लॉक का इस्तेमाल करना ही है, ये इसीलिए दिया है। और मैं देखता हूँ काफ़ी जगह मैं पंखे के पास में जाता हूँ तो वहाँ लॉक मिलते ही नहीं है। मन बड़ा दुखी होता है, क्योंकि हम एक क्लीन काम करने वाले हैं और ऐसे जाके देखते हैं तो मन तो दुखी होता है। लेकिन बैग से निकालते हैं और लगा के आते हैं, ताकि आगे से इसके घर में किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, कोई नुकसान नहीं हो। और हमारे एरोनोवा ने तो जो किया है, वो यहाँ एक पेच लगा दिया है। काफ़ी बार होता है कि लॉक नहीं है बोल के, अगर ये पेच लग गया ना तो पंखा आपका हिलेगा नहीं, उसकी ये सापिट कटेगी, यहाँ से कभी नहीं कट सकती। अगर ये पेच आपने लगाया है तो आपका पंखा ख़राब नहीं हो सकता। अगर प्रॉपर तरीके से आपने इंस्टॉलेशन किया है तो पंखा नहीं खराब। और एक चीज़ ध्यान रखना कि पंखा हमेशा 9 इंची की रोड पे ही लगता है। काफ़ी बार होता है कि हम डायरेक्ट, मैंने देखा है कई जगह, और क्या बताऊँ, बहुत पंखा इतनी तेज़ हिल रहा था कि वो चलेगा ही नहीं 9 इंची पे। उसको उसमें जो गैप होता है वो 9 इंची चाहिए कम से कम। अगर 9 इंची गैप होगा तो पंखा हवा भी देगा और सही भी चलेगा। अगर हम जैसे इस साइकिल पे लगा देते, काफ़ी बार होता है लोग इस साइकिल पे लगा देते हैं पंखे को डायरेक्ट, और ऊपर हुक होता है उसमें टांगा देते हैं, साहब मेरा पंखा। फिर टोल फ्री पे कॉल आता है, सर आपका पंखा नहीं चल रहा, उसमें प्रॉब्लम है, वो हिल रहा है, वो हिलेगा सर, आपने पंखा सही इंस्टॉल नहीं किया। तो प्लीज़ पंखे को बहुत ध्यान से, जो जैसे मैंने बताया वैसे इंस्टॉल करना है। इनको प्रॉपर तरीके से टाइट करने पड़ते हैं। इनको हो गया। और ये रोड के विदाउट पंखा का भी मत लगाना, वो नहीं चलेगा पंखा, वो हिलेगा ना, तो आपके पास हवा आएगी ना कुछ और, पंखा ख़राब हो जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि हमारी जो गारंटी होती है वो पंखे की मोटर की होती है, इसकी गारंटी होती है हमारी मोटर की। ब्लेड की कोई गारंटी नहीं देती है, कोई भी कंपनी इस चीज़ की गारंटी नहीं देती है, और हमारी कंपनी भी इसकी गारंटी नहीं देती है। क्योंकि मुड़ने की जो, हाँ हमारा स्टॉक पीस है, स्टॉक में अगर आपके पास में ऐसा कोई प्रोडक्ट निकल गया है तो हम उसकी गारंटी लेते हैं, हम आपको रिप्लेस करके देंगे वो चीज़। बट कस्टमर साइड पे हम इसकी कोई गारंटी नहीं देंगे, क्योंकि कस्टमर साइड पे तो लगाते टाइम आप ख़राब करोगे तो उसमें काफ़ी बार होता है कस्टमर के यहाँ 10 पंखे सर मेरे 10 पंखे में से 1 पंखा ख़राब चल रहा है, 2 ख़राब चल रहा है। मानते हैं सर ख़राब हो सकता है, लेकिन वो आप ये भी तो देखो कि हमने इंस्टॉल करते टाइम में तो इसको बेंड नहीं किया प्रॉपर तरीके से, हमने टेक्नीशियन के साथ में देखा नहीं है। हो सकता है टेक्नीशियन से गलती हो जाती है, करके चले जाते हैं। काफ़ी बार होता है हम लोकल पकड़ लेते हैं मार्केट से कि सर अरे इसी से करवा लेते हैं, बहुत अच्छा काम करता है, हमने तो सुना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमेशा उसकी परख होनी चाहिए, आदमी को देखना चाहिए पेज क्या क्या। काफ़ी बार मैंने देखा है, मैंने एक जगह बीकानेर के अंदर एक इंस्टीट्यूट में 100 पंखे लगे हुए थे हमारे। मैंने जाके देखा कि यार प्रॉब्लम क्या है, जाके सीरियस प्रॉब्लम थी। जाके देखा तो किसी में तो ये पेच ही नहीं है, किसी पंखे में ये पेच नहीं लगाया। और ये वाला जो नीचे का स्क्रू है सब में लूज, क्योंकि उन्होंने ठेकेदार को दिया है किसी को काम। उन्होंने क्या, उनको तो खाली टांगने थे, उनका काम पूरा था कि हमारा पंखे टक जाए और भगे यहाँ से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कहीं पे भी काम करें आप या तो कस्टमर हैं या फिर कोई टेक्नीशियन है, अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं तो कहीं पे भी काम करें तो किसी का काम करके आएँ तो प्रॉपर तरीके से काम करके आएँ। जो चीज़ कंपनी देती है, जो प्रॉपर दे रही है, पेच स्क्रू उनका सबका यूज होना ज़रूरी है। वो कहाँ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबकी सेफ्टी भी है उसके अंदर। कल को पंखा गिर जाता है, किसी को लग जाती है तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखोगे। और मैं फिर कहूँगा कि आप एरोनोवा के साथ जुड़ोगे। एरोनोवा इंडस्ट्रीज़
बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती है। पंखे बहुत अच्छे पंखे हैं और निश्चित ही हम आपको अच्छी सर्विस देंगे और दे रहे हैं। और इस जो वीडियो आपने देखी है इंस्टॉलेशन की, प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि किसी और भाई को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। डायरेक्टली मैं कस्टमर के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। और ये हमारा पंखा है, ये नावा मैक्स मॉडल है, बहुत अच्छा मॉडल है। वैसे हमारे पंखे के बारे में तो वैसे आप जानते ही हैं, पहले बता ही चुका हूँ आपको, अच्छे पंखे हैं। पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी जो कैटलॉग है, जो हमारे पंखे और मॉडल हैं वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। नावा डायनामाइट, सुपर, बहुत अच्छे मॉडल हैं। सब आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ये सब चीज़ें मार्केट में हैं। नावा मैक्स, ये तो जो अभी मैंने आपको इंस्टॉलेशन करके दिखाया था वही पंखा है ये। नावा सुपर, ये हमारे गीजर 3 लीटर और 1 लीटर। रूम हीटर जो कि सर्दियों के काम का है, अभी आपको गर्मियों में कुछ नहीं करना है इसके साथ में। फैन हीटर, इमर्सन रोड, आयरन, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट, नावा फोर्स, बहुत अच्छा मॉडल है। फ्रेशियर, वेंटिलेशन, मोनोब्लॉक पंप, इसकी भी हर एक घर में ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत अच्छा पंप है। फराटा, इसके बारे में मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में आपके साथ जिक्र भी किया था। मैंने इसी मॉडल का मैंने जिक्र किया था, जो मैंने मेरे पहली वीडियो में आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ कि फराटा बहुत अच्छा फराटा है हमारा। पेडेस्टल, वॉल फैन, टेबल फैन, सीलिंग फैन। दोस्तों, बात करके आपसे अच्छा लगा और ये इसका फ़ायदा हमें तभी मिलेगा, हमारे कस्टमरों को फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। शेयर और लाइक, और मेरा यूट्यूब चैनल पे आप जाके ज़रूर देखना इसको। यूट्यूब चैनल, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आए पंखे के बारे में, कभी कोई अदरवाइज़ कोई दिक्कत आए इंस्टॉलेशन में, कोई प्रॉब्लम आवाज़ में, किसी चीज़ की, आप तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। व्हाट्सअप नंबर आप उस पर हाई लिख के भेजोगे या कुछ भी लिखोगे तो मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9540123694। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9540123694। और मेरा यूट्यूब चैनल है विनोद कुमार गुज्जर एरोनोवा इंडस्ट्रीज़। तो उस पर अगर आप जाके देखोगे आपको सब सोल्यूशन मिल जाएंगे, हर एक चीज़ के बारे में आपको प्रॉपर मिलेगा। पंखे को हमें क्या करना चाहिए, कब कब उसको देखना चाहिए। और हमारा पंखा ऐसा, अगर एक बार आपके पास लग गया ना तो आप सोचो 10 साल नहीं देखना है आपको, 10 साल देखना है। लेकिन मैं कस्टमर से फिर कहूँगा कि 10 साल में चेक ज़रूर करना है आपको। पंखा से किसी भी कंपनी का हो, किसी भी मॉडल हो, कोई भी कंपनी, आपको हर साल, हर 2 साल में पंखे को चेक करना चाहिए। और साफ़ सफाई पंखे की होनी चाहिए, लेकिन वो ध्यान रखना काफ़ी बार होता है घरों में काम वाली भाइयाँ होती हैं, वो पंखे को हाथ लगाती हैं, वो ऊपर हाथ, उनको नहीं पता वो कैसे क्या होता है बेचारी। वो घर में माताएं बहनें, उनको इतना नॉलेज नहीं होता इस चीज़ के बारे में कि चलो हाँ। लेकिन हम अगर उनको एक बार बता देंगे, उनको सही से समझा देंगे कि माता जी ऐसे करना है, सिस्टर ऐसे करना है, तो वो उसी हिसाब से काम करेंगे। तो ध्यान रखोगे। और गर्मियों का सीज़न है, मैं फिर से कहूँगा कि एरोनोवा के साथ जुड़िए। एरोनोवा एक अच्छी क्वालिटी चीज़ दे रही है मार्केट में, बहुत अच्छे पंखे आपको दे रही है। और सर्विस आपकी होम सर्विस है। और कोविड 19 का विशेष ध्यान रखोगे, निश्चित ही आप अपने परिवार का भी ध्यान रखोगे। तो सैनिटाइज़र और मास्क, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। मैंने भी मास्क लगा रखा था, ऐसी कोई बात नहीं है। मास्क नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तौलिया लगा सकते हैं, तौलिया लगा सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ मैं अभी काम कर रहा था आपको बताने के लिए, इसलिए। और सोशल डिस्टेंसिंग, वो तो आप खुद जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के बिना तो कुछ नहीं होगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी आपको ध्यान रखना है और काम करना है हमें आगे। और स्वदेशी अपनाओ,
जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला भी था कि स्वदेशी अपनाओ, तो आज बहुत अच्छा मौका है आपके पास में स्वदेशी अपनाने का। एरोनोवा इंडस्ट्रीज प्योर स्वदेशी है, एरोनोवा इंडस्ट्रीज प्योर स्वदेशी ही है। सारे पंखे मेड इन इंडिया, इस पे स्पष्ट मेड इन इंडिया है सारा, सब कुछ यहीं पे इसका बन रहा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।